हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्डप्रेस सीरीज़ के अंदर जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है उसके अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बुनियादी तौर पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह आप एक फूड ऑर्डर एआई चैटबॉट बना सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले तो इसका एक डेमो दूंगा। मेरे जो एक चैटबॉट है जो मैंने एक चाइनीज़ क्लाइंट के लिए डेवलप किया था, तो उसका एक स्पेसिफिक पार्ट का मैं आपको डेमो दूंगा, उसकी बुनियादी वर्किंग दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से आप जो है खुद से एक जो है वो फूड ऑर्डर एआई चैटबॉट डेवलप कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने इसकी नॉलेज बेस को सेटअप करना है। ज़ाहिर सी बात है, हमें फूड मेन्यूज़ को सेटल करना है, फिर उसकी प्राइसिंग को हमने सेट करना है और फिर हमने ये भी मेक श्योर करना है कि जो प्राइसिंग हो वो एक्यूरेटली हमारा जो चैटबॉट है वो डिस्प्ले करे। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है इसको सीख के खुद से जो है अपना एक फूड ऑर्डर एआई चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो अपने वर्डप्रेस की स्क्रीन पे ले आया हूँ। तो मैं आपको पहले ये मेरे पास ऑलरेडी एक डेमो मैंने बनाया हुआ है आपको, तो इसकी वर्किंग मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको इसका डेमो देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए आपने जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके साथ चैट हाय। तो ये एक चाइनीज़ बॉट है, तो इसको मैंने ऑटो ट्रांसलेशन लगाई हुई है ताकि ये हमें इंग्लिश उसकी कन्वर्सेशन जो है ट्रांसलेशन करके हमें दिखाए ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये मुझे उसने वेलकम मैसेज सेंड किया है और वो मुझसे अब जो है वो आस्क कर रहा है कोई भी, तो मैं उसको कहता हूँ कि आई एम हंग्री। तो ये कन्वर्सेशनल मैनर के अंदर चलेगा। इसके लिए मैंने ऑटोनमस नोड को यूज़ किया हुआ है। अगर आप को ये नहीं पता कि ऑटोनमस नोड क्या होती है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डेवलप की हुई है, अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। आप मेरी उस वीडियो को भी चेकआउट करें जिसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ कि ऑटोनमस नोड क्या होती है और किस तरह से आप इसको अपने वर्डप्रेस चैटबॉट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे जब मैंने उसने हंग्री मैसेज किया तो उसने एक कन्वर्सेशनल मैनर के अंदर मुझे कहा कि अगर आप हंग्री हैं तो मैं आपको कुछ फूड डिशेज़ रिकमेंड करता हूँ। तो ये उसने मुझे कुछ फूड आइटम्स जो है कैटेगरी वाइज रिकमेंड की हैं कि एपेटाइज़र के लिए हमारे पास ये डिफरेंट डिशेज़ हैं, साथ में वो इसकी प्राइसिंग भी बता रहा है हांगकॉन्ग डॉलर्स के अंदर, और इसके अलावा ये स्क्यूर्स हैं, सिग्नेचर डिशेज़ हैं। तो उसके बाद मैं इसको पर्टिकुलर किसी डिश के बारे में कहता हूँ कि टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सैलड डिशेस। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ मुझे सैलड्स के बारे में कुछ। तो ये कन्वर्सेशन के अंदर जो है यूज़र को एंगेज रखेगा और जो क्वेश्चन वो क्यूरी करेगा वो उसको इंटेलिजेंटली जो है वो उसके आंसर करेगा। तो ये उसने मुझे कुछ सैलड्स के बारे में मज़ीद बताया है। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि जी लेट्स से मैं किसी पर्टिकुलर फूड आइटम में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ जी मुझे सीवीड सैलड के लिए जो है ना मेरा ऑर्डर नोट करें, प्लीज़ नोट माई ऑर्डर और seaweed salad। Okay, I have taken note of your order, seafood salad. उसने मेरा order, please wait a moment, we will prepare it for you as soon as possible. Is there anything else you need help with? तो no, just note this order only। ठीक है, ठीक है जी। तो उसने जो है वो सीवीड सैलड्स के लिए मेरा ऑर्डर नोट कर लिया है। योर ऑर्डर फॉर सीवीड हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली। तो इसी तरह मैं अब आपको इसका एक और सिनेरियो बताता हूँ। हाय, व्हाट चिकन dishes do you have on your menu? तो ये उसने मुझे अब तमाम चिकन डिशेस जो भी उसके मेन्यू में अवेलेबल हैं विद प्राइसिंग उसने मुझे दिखा दी हैं। और अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आई वांट टू कॉन्टैक्ट लाइव सपोर्ट एजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे वो मेरी इंटेंट जो है वो लाइव सपोर्ट एजेंट की है। तो वो मेरी इंटेंट को जो है वो सक्सेसफुली डिटरमिन कर लेगा कॉन्टेक्स्ट पर। तो ये मैंने एक मैसेज दिखाया हुआ है
कि जो ही अगर कॉन्टेक्स्ट फूड इंटेंट है तो ये वाला मैसेज दिखा दो। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे, तो ये मैं इसकी वर्किंग में आपको जब मैं जाऊँगा तो मैं आपको बता देता हूँ वैसे। लेकिन बुनियादी तौर पर यहाँ पे मैंने 2 इंटेंट्स जो हैं, जो ही ये सारी इंटरनस नोड के ऊपर कन्वर्सेशन होती है, यूज़र जो क्वेश्चन करेगा उसको मेन्यू के रिलेटेड, तो वो हमारा पार्ट जो है इंटेलिजेंटली उसको इंगेज रखेगा, और जो हमारे नॉलेज बेस के अंदर फूड आइटम्स अवेलेबल हैं उसकी प्राइसिंग, उसकी तमाम डिशेज़, तमाम कैटेगरी वाइज डिशेज़ जो है वो कस्टमर को दिखाता रहेगा। और जो ही कस्टमर ये इंटेंट शो करेगा कि जी मुझे इस पर्टिकुलर फूड आइटम को ऑर्डर करना है, तो उसके इंटेंट को नोट करके वो ऑर्डर का फ्लो एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर वो उसकी इंटेंट जो है वो लाइव एजेंट के साथ, अगर वो लाइव सपोर्ट के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो ये हमारी जो इंटेंट है ये भी ऑटो डिटेक्ट होगी और वो फ्लो जो है हमारा लाइव एजेंट सपोर्ट वाला फ्लो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये चैटबॉट किस तरह से काम करता है, इसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, इसकी वर्किंग मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने नॉलेज बेस को बिल्ड करना है, ये दिस इज़ वेरी क्रूशल। तो नॉलेज बेस के लिए आप मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास मेन नॉलेज बेस है, जिसके अंदर मैंने नॉलेज बेस के अंदर एक टेबल ऐड किया हुआ है और एक मैंने डॉक्यूमेंट ऐड किया है। इस नॉलेज बेस के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स ऐड कर सकते हैं। टेबल ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड टेबल कर लेंगे तो टेबल ऐड हो जाएगा। इसको आप क्लिक करें तो आपके पास अगर ऑलरेडी टेबल अवेलेबल है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा और आप उसको ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट ऐड किया हुआ है जो कि चाइनीज़ में है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास तमाम वो मेन्यू आइटम्स जो मेरे पास रेस्टोरेंट की हैं वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिस्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो तमाम फूड आइटम्स हैं वो आपने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देनी है कैटेगरी वाइज। और उसके बाद फिर आपने ये जो प्राइस टेबल है इसके अंदर आपने वो तमाम फूड आइटम्स कैटेगरी वाइज उनकी जो प्राइसिंग है वो आपने टेबल के अंदर ऐड करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे प्राइस के अंदर हमें एक्यूरेसी चाहिए। तो ये देखें ये मेरे पास कैटेगरीज़ हैं, ये उनकी प्राइसेस हैं, ये उनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है जो कि चाइनीज़ वर्जन के अंदर। उसके बाद ये कुछ मिडनाइट प्राइसिंग है। नॉर्मली कुछ रेट्स होते हैं जो रेगुलर प्राइसिंग होती हैं और मिडनाइट रेट्स कुछ और होते हैं। तो आपके पास अगर इस तरह का सिनेरियो होता है आप उसका एक सेपरेट कॉलम ऐड कर लें। तो ये ब्रांड, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो हमारे मेन्यू का है। तो जो भी चैटबॉट होता है वो जो प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है बेसिकली हम सारी जो क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं वो मेन नॉलेज बेस के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, और जो प्राइसिंग डिटेल्स होती है वो हमारा इस टेबल से उठा लेता है, और जो मेन्यू डिटेल्स होती हैं वो हमारा इस डॉक्यूमेंट से उठा लेता है। तो ये दोनों जो फाइल्स हैं टेबल की फॉर्म में और टेक्स्ट की फॉर्म में, ये दोनों मिल के हमारी नॉलेज बेस को कंप्लीट करती हैं। तो अब मैं आपको इसकी वर्किंग के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ जाएँ तो ये मेरे पास शुरू में मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज को मैं जो है वो बार्ड की लैंग्वेज को इंग्लिश सेट कर देता हूँ क्योंकि ये बुनियादी तौर पर चाइनीज़ में इसका सारा कंटेंट है। तो ये इंग्लिश में हमें शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसकी लैंग्वेज को इंग्लिश कर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने एक ऑटोनमस नोड ऐड की हुई है जो AI, जिसको मैंने एक AI इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ये बार्ड जो है ये सारी इस AI इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। यू आर अ सीनियर वेटर एट इजाकिया हॉस्पिटल रेस्टोरेंट सॉरी। उसके बाद फिर मैंने इसको कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो भी प्राइसिंग के बारे में है कि यहाँ पे जो कॉकटेल प्राइसेस हैं ये आपने 2 प्राइसिंग दिखानी है, मिडनाइट प्राइस और नॉर्मल प्राइस, ठीक है। तो वो मैंने आपको दिखाया भी था कि जो नॉर्मल प्राइसिंग कुछ आइटम्स के लिए नॉर्मल है और कुछ के लिए मिडनाइट प्राइसिंग है। तो ये कॉकटेल पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसके अंदर हमने ये दोनों दिखानी है। उसके बाद मेन्यू आइटम अवेलेबल ओनली रिकमेंड आइटम डेट आर अवेलेबल इन नॉलेज बेस, कहता है कि वही आइटम आपने रिकमेंड करनी है जो हमारी नॉलेज बेस के अंदर है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। तो ये दिस इज़ आल्सो क्रूशियल। अब अगर चैटबॉट जो है वो हमें इस तरह की मेन्यू आइटम दिखाना शुरू करते हैं जो हमारे मेन्यू में अवेलेबल ही नहीं है, तो कस्टमर अगर ऑर्डर नोट करवा देता है तो वो आप कहाँ से चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपने क्लियरली जो है वो अपने मॉडल को ट्रेन करना है इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। उसके बाद के बी नॉलेज एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सेज आंसर एवरी यूजर क्वेश्चन यूजिंग इन्फॉर्मेशन स्ट्रिक्टली फ्रॉम द नॉलेज बेस्ड डाटा, ठीक है। इफ द एग्जैक्ट आंसर इज नॉट अवेलेबल प्रोवाइड अ रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द क्लोजेस्ट मैच विद इन द नॉलेज बेस। तो ये भी इंस्ट्रक्शन यही बता रही है कि नॉलेज बेस्ड रिस्पॉन्स लेना है और अगर कोई नॉलेज किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो उसका जो क्लोजेस्ट मैच बनता है वो जो है वो आपने फाइंड करना है नॉलेज बेस से और उस कस्टमर को दिखा देना है। और प्राइसिंग को आपने एक्यूरेट दिखाना है। इंश्योर यू डिस्प्ले द करेक्ट प्राइसिंग ऑफ एनी फूड और ड्रिंक आइटम दैट द यूजर आस्क अबाउट, ऑलवेज फेच प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्ट्रक्चर डेटा इन। तो ये मैं बता रहा हूँ कि प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन आपने स्ट्रक्चर डेटा यानी जो टेबल है वहाँ से आपने लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर वही है स्ट्रिक्टली एडहेरेंस टू नॉलेज बेस। तो ये क्लियर मैं रिस्ट्रिक्शन जो है वो अपने बार्ड को दे रहा हूँ कि नॉलेज बेस से बाहर नहीं जाना। जो भी फूड आइटम्स हैं तो यही चीज़ वो है जो हमने मेक श्योर करनी है कि आपका मेन्यू वही
दिखाए जो नॉलेज बेस में अवेलेबल है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये आपका कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप इसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो ये अपने खुद से भी क्रिएटिविटी ले आएगा और खुद से इस तरह के फूड आइटम दिखाना शुरू कर देगा जो माइट भी आपके फूड मेन्यू में अवेलेबल ना हो। तो अगर आपने इसको क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया होगा तो आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा रिकमेंडेशंस हैं कि आपने जो फूड आइटम है वो रिकमेंड करनी है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा आई एम हंगरी, तो उसने मुझे फूड आइटम रिकमेंड कर दी। सो ये रिकमेंडेशंस के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। सो दीज इंस्ट्रक्शन जो है ये मैन्यू स्ट्रक्चर है, तो ये इंस्ट्रक्शंस इस तरह से आपने इसको दे देनी है और उसके बाद फिर ये हमने नॉलेज बेस ऐड कर देनी है और उसके बाद फिर ये मेरी इंटेंट है। अगर उसकी आर्डर इंटेंट है तो मैं मैसेज दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैं उसका जो भी लास्ट मैसेज होता है event.preview, आपको पता है जो भी आप लास्ट कम्युनिकेशन मैसेज होता है वो event.preview होता है, उसके अंदर अवेलेबल है। तो उसको मैं कहता हूँ कि इस मैसेज से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लो कस्टमर आर्डर एंड स्टोर इन द वेरिएबल आर्डर। तो उसको मैं आर्डर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको दिखा देता हूँ कंग्रेचुलेशन यू आर्डर फॉर। तो जो भी आर्डर उसने एक्सट्रैक्ट किया होगा उस आर्डर वेरिएबल के अंदर होगा, उसको वो दिखा देगा। इसी तरह अगर कस्टमर इंटेंट जो है वो लाइव एजेंट सपोर्ट के साथ उसने कॉन्टैक्ट करना है तो मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ और उसको मैं मैसेज दिखा देता हूँ। ओबियसली आप यहाँ पे फिर अपना फर्दर फ्लो ऐड कर सकते हैं लाइव एजेंट सपोर्ट के साथ कॉन्टैक्ट करने का, और यहाँ पे आप फर्दर फ्लो ऐड कर सकते हैं जो भी आपने फर्दर ऑर्डर के साथ प्रोसेसिंग करनी है। सो दिस इज़ अ बेसिक ओवरव्यू के बेसिक स्ट्रक्चर है कि किस तरह आप एक फूड इंडस्ट्री के लिए एआई चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली आपने नॉलेज बेस को एक्यूरेटली कॉन्फ़िगर करना है और आपने एक प्रॉपर एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन देनी है एआई ऑटोनमस नोड के अंदर, जिसको यूज़ करते हुए ऑटोनमस नोड को यूज़ करते हुए जो आपका बॉट है वो कस्टमर को एंगेज रखेगा और आपका ऑर्डर नोट करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू लर्नड इट, किस तरह आप फूड इंडस्ट्री के लिए चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद मेरी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।